नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। लंबे इंतजार के बाद में आज देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हमने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वो वादा पूरा हो गया है। भेदभाव के खिलाफ इस कानून से न सिर्फ बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, सबको एक समान अधिकार भी मिलेगा। उधर कांग्रेस ने इस मौके पर सियासी दांव चलते हुए इसे संस्कृति से खिलवाड़ करार दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के नाम सोमवार को एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। सोमवार को उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। मुख्यमंत्री ने यूसीसी के गजट नोटिफिकेशन का अनावरण कर इसकी शुरुआत कर दी। आपको रिपोर्ट दिखाते इसी से जुड़ी हुई। दिन सोमवार, समय 1:13। ये वो ऐतिहासिक दिन और समय था जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद मुख्यमंत्री ने यूसीसी के गैजेट नोटिफिकेशन का लोकार्पण कर प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की घोषणा की। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गए। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का भी अनावरण किया। मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने के पीछे जो मंशा थी वो यही थी कि लिंग, धर्म, वर्ग, जाति इत्यादि से ऊपर उठकर जो फैमिली लॉज हैं, शादी विवाह, लिव इन रिलेशनशिप या सक्सेशन के जो मामले हैं उसमें समानता लाई जाए। ये विशेष रूप से हमारे समाज में देखने को मिला था कि रूढ़िगत तरीके से स्त्रियों को पुरुषों से कमतर अधिकार मिले थे। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर समानता से समरसता कायम करने का कानूनी प्रयास है। सीएम ने कहा कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं समाप्त होंगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को उत्तराखंड में हर साल समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले सीएम पहले व्यक्ति भी बने। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपा। बहरहाल आजादी के बाद 75 सालों से जिस यूसीसी की चर्चा की जा रही थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ उसे लागू करने का साहस दिखाया बल्कि देश के सामने एक नजीर भी पेश कर दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला एएनएम और वन विकास निगम में चयनित
530 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 3.5 सालों में 19,500 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और बिना नकल के पेपर हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है और ये कालखंड रोजगार का कालखंड है। इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार ने केवल 3 वर्ष के कालखंड में लगभग 20,000 युवाओं को अभी तक सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और एक में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और हमने जो कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और हमने जो वायदा किया था, हमने जो संकल्प लिया था, हम वो संकल्प पूरा कर रहे हैं। राज्य में भले ही निकाय चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन इसकी सियासी गर्माहट पिथौरागढ़ में कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आलम यह है कि मेयर सीट के रिजल्ट को चुनौती देते हुए जहां विधायक मयूख मेहर फिर मैदान में उतर गए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में इस बार निकाय चुनाव के एक से बढ़कर एक सियासी ड्रामे देखने को मिले। लगता था कि नतीजों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मेयर सीट पर इस बार यहां काफी रोचक मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी की कल्पना देवलाल निर्दलीय मोनिका मेहर से मात्र 17 वोट से जीत सकी। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवार नतीजों पर सवाल उठा रही हैं। विधायक मयूख मेहर की उम्मीदवार मोनिका की माने तो जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन काउंटिंग में गड़बड़ी कर उन्हें हरा दिया गया। जो आशीर्वाद और प्यार उन्होंने हमें दिया था वो हमारे बहुत मायने रखता है और उनके आशीर्वाद और प्यार के द्वारा हम लोग जीते भी थे, परंतु सरकार और प्रशासन के द्वारा हमें हार दिखा दी गई, जिसकी पूरी पिथौरागढ़ घोर निंदा करती है। और इसके लिए हम आगे न्यायपालिका में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। मैं इन नतीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक लाइन है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा को क्या मंजूर है वो कल सुबह आप लोगों को पता चल जाएगा और इंतजार करिए, कल हम आपके संग इसी कार्यालय में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विधायक मयूख मेहर ने मोनिका के साथ इस मुद्दे पर मौन जुलूस भी निकाला। तख्तियां लिए सैकड़ों समर्थक प्रशासन के साथ ही सरकार पर भी हमलावर दिखे। काफी करीबी मुकाबले के बाद अब सियासी खेल सड़कों पर नजर आ रहा है। बीजेपी जहां इसे हार की बौखलाहट करार दे रही है, तो वहीं विधायक पर ध्यान बांटने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ये जो कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो ये 17 वोटों की हार है वो हमारे विधायक पचा नहीं पा रहे हैं और अपने बूथों से जिस प्रकार से उनके जो प्रत्याशी हैं वो पीछे रहे हैं, उसका ध्यान बांटने के लिए वो अब सरकार को कोस रहे हैं। इस सियासी खेल का अंत कब और कैसे होगा ये तो कहना कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बाद भले ही पूरा राज्य शांत हो गया हो, लेकिन पहाड़ी शहर पिथौरागढ़ में मेयर की सीट को लेकर अभी भी घमासान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने इस बार कई सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। नेताओं का कहना है कि जीत हार अपनी जगह पर है। पार्टी सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी करने में कामयाब रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव में नगर निगमों ने कांग्रेस की उम्मीद भले तोड़ी हो, लेकिन नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं ने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। दरअसल 2016 में पार्टी के अंदर टूट की जो शुरुआत हुई थी वो थमी नहीं। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस में क्षेत्रीय नेताओं का टोटा हो गया। इस बार निकाय चुनाव के बहाने पार्टी ने कई नए चेहरों पर दांव खेला है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर जैसे नगर निगमों में पार्टी को नए चेहरे मिले, जिनके साथ पार्टी भविष्य देख रही है। वीरेंद्र पोखरियाल, दीपक जाटव, मोहन खेड़ा, ललित जोशी, संदीप सहगल, पूजा गुप्ता, अंजू लूंठी नए चेहरे के तौर पर जमे हैं। देहरादून में जीत के अंतर को छोड़ दिया जाए तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर में कांग्रेस कड़े मुकाबले में दिखी। इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी से करीबी से मुकाबला किया। वहीं पिथौरागढ़ और रुड़की में बागियों की वजह से कांग्रेस का खेल खराब हुआ। तो नैनीताल, विकासनगर,
गैरसैंण, सुतपुली जैसे जगहों पर भी संगठन और बदलाव का प्रयोग सफल रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के मुताबिक पार्टी ने एक प्रयोग किया जिसके मिले जुले रिजल्ट मिले। कुछ ऐसे नौजवानों को आगे किया है जो आने वाले 25-30 सालों तक कांग्रेस का झंडा डंडा लेके चलेंगे और मदद करेंगे। और दूसरा, कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज रहा है। आप हल्द्वानी देखें तो लगभग 3000 के आसपास की कुल हार है। उसी तरीके से हमारी काशीपुर की है, रुद्रपुर में भी बहुत कम अंतर रहा है, अल्मोड़ा में बहुत कम अंतर रहा है। आज प्रदेश भर के निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर आए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भविष्य में भी यही उम्मीद करता हूं अपनी पार्टी से कि युवाओं को कहीं ना कहीं मौका देगी और प्रदेश भर में विभिन्न पटलों पर आने वाले पंचायती चुनाव पर युवाओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस के अंदर ये भी चर्चा है कि अभी कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं उनमें से कई नेताओं ने नए कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया, जैसे कोटद्वार और पिथौरागढ़ में देखने को मिला। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र नेगी कैंडिडेट के प्रचार के लिए निकले ही नहीं, तो पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने अपना खुद का कैंडिडेट अलग से खड़ा कर लिया। बिल्कुल इस बार कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है जिसमें कि नए चेहरों को मौका दिया गया और ये एक पॉजिटिव साइन भी है कांग्रेस के लिए, आने वाली कांग्रेस के लिए, विधानसभाओं के लिए भी। और हम यही कहना भी चाहते हैं कि भले 24,000 मत हमको प्राप्त हुए और आगे अच्छी मेहनत करेंगे हम पार्टी को अपलिफ्ट करने के लिए और बूथ स्तर तक काम करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस का मुकाबला मजबूत कैडर वाली बीजेपी से है, जबकि कांग्रेस में बड़े नेताओं के ग्रुप बटे हुए हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक वर्ग चाहता है कि नए नेताओं पर पार्टी को अधिक जोर देना चाहिए। कोटद्वार से अनुपम के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी में बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष की उम्मीदवार रही सुषमा रावत ने पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है और सुषमा रावत ने आरोप लगाया है कि विधायक राजकुमार पोरी ने यहां कोई काम नहीं कराए, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव में हार मिली है। वहीं सुषमा रावत ने विधायक पर काम के बदले कमीशन का आरोप लगाया, जबकि राजकुमार पोरी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, जो ये चुनावी हार हुई है पौड़ी में, इसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हमारे पौड़ी विधायक जी राजकुमार पोरी जी की है। पहली कि उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और यहाँ पर एक नाली के नाम तक भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। विधायक जी का जो है कमीशन लेने का 20-22% कमीशन विधायक जी का कहीं नहीं जाता है, क्योंकि विधायक जी सीधे कमीशन पहले लेते हैं, काम बाद में देते हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ ऐसा है कि मैंने 22% किसी से लिया है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए और मैं आग्रह करूंगा कि उनको इसका स्पष्टीकरण जरूर देना पड़ेगा और मैं मांगूंगा। आज तक तो हमने कोई परसेंटेज की तो बात ही नहीं हुई है। नगर पालिका में हम लोग अपनी सीट को लूज किए हैं तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता हमेशा काम करता है पार्टी के लिए, अपूर्ण मनोयोग के साथ हमेशा कार्यकर्ता काम करता है। निकाय चुनाव में नगर निगमों में बीजेपी को जहां उम्मीद से अधिक सफलता मिली है, तो वहीं पर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में कई जगह उसे जोर का झटका भी लगा है। न सिर्फ पार्टी को बल्कि नेताओं को भी एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में कब्जा जमाने में कामयाब रही, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में पार्टी महज 24 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई, जबकि कांग्रेस नगर निगम में तो खाता नहीं खोल पाई, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका में उसकी जीत का आंकड़ा 27 का रहा। वहीं कांग्रेस से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन निर्दलियों का रहा। निर्दलियों ने 1 नगर निगम और 26 नगर पंचायत और पालिकाओं पर कब्जा जमाया। बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी जिले में लगा। चमोली में बीजेपी 9 निकायों में से 7 में चुनाव हार गई। पौड़ी में मंडल मुख्यालय की पालिका सीट भी बीजेपी हार गई, तो दुग्गड़ा नगर पालिका और थलीसैंण नगर पंचायत भी बीजेपी जीत नहीं सकी। यहाँ सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को नगर निगम से लगा। बीजेपी सरकार ने इसे पालिका से नगर निगम तो बनाया, लेकिन निगम में बैठने से पहले ही पार्टी चुनाव हार गई।
उत्तरकाशी में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगी। यहाँ 5 निकायों में से बीजेपी मात्र 1 नगर पंचायत में जीत पाई। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ पहाड़ के इन 3 जिलों के अंदर एक बार हमको थोड़ा नीचे कार्यक्रम चीजें समझनी पड़ेंगी, और क्योंकि प्रत्याशी का चयन भी कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर हुआ है कोई इस पर, लेकिन मुझे कहते फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हम कहीं पर 2 वोट से आ रहे हैं, कहीं 1 वोट से आ रहे हैं, इस प्रकार का नेगेटिव पक्ष नहीं था। ठीक है, जीत हार 1 वोट की भी होती है, लेकिन जनादेश वहाँ भी हमको अच्छी मात्रा मिला है। एक बार उसकी हम समीक्षा जरूर करेंगे। श्रीनगर से सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत विधायक हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद चमोली से हैं। उत्तरकाशी में बीजेपी के 2 विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी ने यहां पदाधिकारियों को भी तैनात कर रखा था। ऐसे में चूक कहां हुई, बीजेपी का कहना है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। कुछ सीटों पर हमें थोड़ा निराशाजनक परिणाम वहां के आए हैं और हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिन सीटों पर हम हारे हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे, क्या क्या वहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते थे, इन सब पर हम बातचीत करेंगे और ये सारे अनुभव हमारे आगे के लिए काम आएंगे। दरअसल कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर साबित हुआ है। पार्टी को अब फरवरी मार्च में होने वाले पंचायत चुनाव की भी चिंता है। लोकल बॉडी में खराब प्रदर्शन के कारणों की तलाश नहीं की तो इसका खामियाजा पार्टी को पंचायत चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी अब इसकी समीक्षा में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।